एक दिन माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, क्या मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बड़ा होती है या फिर उसका भाग्य उसके कर्मों से तय होता है? देवी पार्वती का यह प्रश्न सभी को अचंभित कर गया। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मनुष्य का भाग्य और कर्म दोनों ही उसके जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन कर्म वह मार्ग है जो उसे अपने भाग्य तक पहुंचाता है। अगर कर्म सही हो तो भाग्य भी सही दिशा में चलता है। हमारे कर्म समय की मिट्टी में बोए गए बीजों के समान है। हम जो भी चुनते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वे सभी हमारे भाग्य को आकार देने में योगदान करते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे को सावधानी पूर्वक संभालता है, पौधों की देखभाल करता है ताकि वे फल दें, वैसे ही हमें भी अच्छे कर्म और सच्चे कार्यों की खेती करनी चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल और संतोषजनक बने। मूल रूप से हमारा भाग्य हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। फिर शिव जी कहते हैं, धन और शक्ति केवल साधन है, सच्ची सफलता धर्म में निहित है। धन और शक्ति ऐसे उपकरण हैं जो आराम, सुरक्षा और प्रभाव प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सच्ची सफलता धर्म के सिद्धांतों का पालन करने, नैतिक आचरण और चारित्रिक एकता में निहित है। यह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की खोज है जो धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जो वास्तविक खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाती है। धन और शक्ति का उपयोग महान लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और दूसरों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में। भगवान शिव कहते हैं, अहंकार वह जहर है जो धीरे धीरे आपके विनाश का कारण बनता है। अहंकार एक धीमी गति से काम करने वाला विष है जो मन में प्रवेश करता है और हृदय को दूषित कर देता है। यह व्यक्ति को उसकी कमजोरियों से अंधा कर देता है और उसे सत्य और विनम्रता से दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त हो जाता है तो वह घमंडी, स्वकेंद्रित हो जाता है और अक्सर दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की उपेक्षा करता है। यह विनाशकारी व्यवहार टूटे हुए संबंधों और अंततः उनके पतन की ओर ले जा सकता है। अहंकार को छोड़ना व्यक्तिगत विकास, सीखने और दूसरों के साथ सार्थक संबंधों की अनुमति देता है। जब तक कर्म धर्म का पालन करता है, भाग्य भी साथ चलता है, तक हमारे कर्म धर्म के अनुरूप होते हैं, भाग्य भी हमारा साथ देता है। धर्म का पालन करना यानी सच्चाई, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलना। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम धर्म का त्याग करते हैं तो भाग्य भी हमें छोड़ देता है। इसीलिए धर्म और नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है ताकि हमारा भाग्य हमेशा हमारा साथ दे। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। सच्चे धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होना नहीं है, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलना है। इसका मतलब है कि अपने जीवन में सत्य, न्याय और करुणा को अपनाना। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, जो सच्चे धर्म की वास्तविक पहचान है। सही कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। यदि हमारे कर्म सही और धर्म के अनुसार होते हैं तो हमारा भाग्य भी सकारात्मक और लाभकारी होगा। सही कर्म जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि लाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे धर्म और नैतिकता के अनुसार हो। जो अहंकार कर कर्म करता है वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। को त्याग कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और संतोष का अधिकारी होता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और उसे सत्य और धर्म के मार्ग से भटका देता है। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ कार्य करते हैं तो हम सच्चे सुख और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। शिव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। शिव जी की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा ही शिव की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में सफल और संतुष्ट होता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमारे सभी कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें उनके अच्छे फल प्राप्त हों। जब अहंकार का नाश होता है तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं। अहंकार एक ऐसी बाधा है जो हमें सत्य, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से दूर रखती है। जब हम अहंकार को छोड़ते हैं तब हम सच्चे ज्ञान और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अहंकार को छोड़ना और विनम्रता को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिव की इस गूढ़ बात ने माता पार्वती को सोचने पर मजबूर कर दिया। भगवान शिव ने तब एक कहानी सुनाने का निश्चय किया जिससे सभी को इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर मिल सके।
अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कहानी पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा सुनकर मत जाएगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव ने सभा को राजा चंद्रकेतु की कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने धर्म और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने कर्मों के प्रभाव को समझने में असफल रहा। कई वर्षों पहले भारत के एक सुदूर चंद्रकेतु नाम का एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसका राज्य विशाल और समृद्ध था और उसकी प्रजा उसे अत्यधिक प्रेम करती थी। चंद्रकेतु ने अपने जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग का पालन किया और अपने राज्य में न्याय की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि राज्य के हर व्यक्ति को न्याय मिले और सब सुख शांति से रहें। चंद्रकेतु के शासन में राज्य दिन प्रगति कर रहा था। हर ओर खुशहाली थी और लोग अपने राजा की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नियमित रूप से दरबार लगाता था और व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करता था। उसकी यही न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा उसे प्रजा का प्रिय बना देती थी। हालांकि राजा चंद्रकेतु भी हर इंसान की तरह अपने भाग्य के बारे में चिंतित रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं उसका भाग्य उसका साथ छोड़ न दे। वह अक्सर सोचता था कि यदि उसका भाग्य खराब हो जाए तो वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। इस चिंता ने उसे भगवान शिव की उपासना में और अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित किया। एक रात जब राजा गहरी नींद में था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसे सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम एक सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय राजा हो। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे राज्य की उत्तरी दिशा में एक विशाल वृक्ष है, उसके नीचे एक खजाना छिपा है। यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए ही करना। अगले दिन जब राजा चंद्रकेतु जागा तो उसने सपने को वास्तविक समझा और तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने अपनी सेना के साथ उस वृक्ष के नीचे खुदाई का आदेश दिया। खुदाई के बाद वाकई में वहां एक विशाल खजाना मिला। राजा ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनका धन्यवाद किया। समय के साथ खजाने की शक्ति से राजा चंद्रकेतु के मन में अहंकार ने जन्म लिया। वह अपने को सबसे बड़ा और शक्तिशाली राजा मानने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान धर्म से हट गया और उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राजा ने अपनी प्रजा पर भारी कर लगाए और उन्हें दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। वह सोचता था कि उसकी शक्ति और खजाना उसे हमेशा महान बनाए रखेंगे, लेकिन वह भूल गया था कि शक्ति का दुरुपयोग कभी भी अनर्थ का कारण बनता है। जल्द ही राजा के राज्य में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। आकाश में बादल नहीं छाए, धरती पर जल की कमी हो गई और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। फसलें बर्बाद हो गईं और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई। प्रजा राजा के प्रति विद्रोह करने लगी और राज्य में असंतोष का माहौल बन गया। राजा ने इन सभी आपदाओं को अपने भाग्य का खेल माना, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है। वह भगवान शिव से नाराज हो गया और उन्हें दोष देने लगा कि उन्होंने उसे खजाना देकर धोखा दिया। भगवान शिव को राजा चंद्रकेतु के इस पतन का आभास हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। राजा चंद्रकेतु ने राज्य के सबसे बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवता, ऋषि मुनि और प्रजा शामिल हुए। यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जा रही थी और सभी भक्तिभाव से शिव का ध्यान कर रहे थे। तभी यज्ञ के मध्य में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। ने शिव को प्रणाम किया, लेकिन शिव का मुखमंडल गंभीर था। उन्होंने राजा चंद्रकेतु से कहा, राजा चंद्रकेतु, तुमने अपने अहंकार में आकर धर्म का त्याग किया है। खजाना केवल एक साधन था, लेकिन तुमने उसे ही अपना लक्ष्य बना लिया। अब समय आ गया है कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिले। शिव के वचनों से राजा चंद्रकेतु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वह शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मैंने अहंकार में आकर अपनी प्रजा पर अत्याचार किया। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं और मुझे सही मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने राजा चंद्रकेतु की क्षमा याचना स्वीकार की, लेकिन उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। शिव ने कहा, राजन, याद रखना कि धन और शक्ति केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जब तक धन का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए न हो, तब तक वह अभिशाप बन जाता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य को तय करता है। जब तुमने धर्म का त्याग किया, तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें छोड़ गया। राजा चंद्रकेतु ने भगवान शिव की शिक्षा को अपने हृदय में उतारा और पुनः धर्म के मार्ग पर लौट आया। उसने खजाने का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए किया। वह अपनी प्रजा की सेवा में लगा रहा और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। प्रजा ने राजा के इस परिवर्तन को देखा और उसकी प्रशंसा की। सभी ने शिव की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनके महिमा का गान किया।
राजा चंद्रकेतु ने यह समझ लिया कि सही कर्म ही सच्चा धर्म है और वही उसे भगवान के सानिध्य तक पहुंचा सकता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि धन और शक्ति से बड़ा है सत्य, और सत्य का मार्ग धर्म से होकर गुजरता है। राजा चंद्रकेतु की कहानी से सभी ने यह सीखा कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाती लौट आई। प्रजा ने राजा के इस परिवर्तन को देखा और उसकी प्रशंसा की। सभी ने शिव की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनके महिमा का गान किया। राजा चंद्रकेतु ने यह समझ लिया कि सही कर्म ही सच्चा धर्म है और वही उसे भगवान के सानिध्य तक पहुंचा सकता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि धन और शक्ति से बड़ा है सत्य, और सत्य का मार्ग धर्म से होकर गुजरता है। राजा चंद्रकेतु की कहानी से सभी ने यह सीखा कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं ताई। प्रजा ने राजा के इस परिवर्तन को देखा और उसकी प्रशंसा की। सभी ने शिव की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनके महिमा का गान किया। राजा चंद्रकेतु ने यह समझ लिया कि सही कर्म ही सच्चा धर्म है और वही उसे भगवान के सानिध्य तक पहुंचा सकता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि धन और शक्ति से बड़ा है सत्य, और सत्य का मार्ग धर्म से होकर गुजरता है। राजा चंद्रकेतु की कहानी से सभी ने यह सीखा कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुंदर गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। अजय और विजय दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। अजय शांत स्वभाव का, ईमानदार और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति था, जबकि विजय बुद्धिमान, चतुर और थोड़ा स्वार्थी था। दोनों की मित्रता पूरे गांव में मशहूर थी। लोग अक्सर उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। अजय और विजय दोनों का घर गांव के एक छोर पर था। उनके घरों के पास ही एक बड़ा और पुराना आम का बाग था, जहां वे दोनों अक्सर खेला करते थे। बचपन में जब भी विजय को कोई समस्या होती, अजय हमेशा उसके साथ खड़ा रहता और उसकी हर संभव मदद करता। एक बार की बात है, विजय का स्कूल बैग नदी में गिर गया था और उसे लगा कि अब उसकी किताबें और कापियां सब बर्बाद हो जाएंगी। अजय ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाई और विजय का बैग निकाल लाया। इस घटना के बाद से विजय अजय को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। समय बीतता गया और अजय और विजय बड़े होते गए। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, कई घरों की छतें उड़ गईं और फसलें भी नष्ट हो गईं। गांव के लोग बहुत परेशान थे। यह आपदा इतनी बड़ी थी कि गांव के लोगों को अपने घरों की मरम्मत और फसलों को बचाने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। अजय ने गांव वालों की हालत देखी और निर्णय लिया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने विजय से भी मदद करने के लिए कहा। अजय ने कहा, विजय, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। यह समय हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। विजय ने पहले तो सहमति जताई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी और उसके खुद के काम प्रभावित होंगे, तो उसने अपना मन बदल दिया। विजय ने कहा, अजय, मुझे लगता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम गांव वालों की मदद करने में लग गए तो हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। विजय ने सोचा, अजय हमेशा दूसरों के लिए करता है, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सोचना होगा। अगर मैं अपना समय गांव वालों की मदद में लगाऊंगा तो मेरे खुद के काम पूरे नहीं हो पाएंगे। विजय ने अपने मन की बात अजय से नहीं कही, बल्कि उसे टाल दिया। उसने कहा, अजय, मैं कल से तुम्हारे साथ चलूंगा। आज मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अजय ने विजय के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत गांव वालों की मदद में जुट गया। उसने देखा कि गांव के कई घरों की छतें उड़ गई हैं और लोगों के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। अजय ने बिना किसी की परवाह किए सबसे पहले गांव के बुजुर्गों और बच्चों की मदद करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसे भूखा प्यासा भी रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वालों ने अजय की मेहनत देखी और उसकी बहुत सराहना की। वे कहते, अजय बेटा, तुम हमारे लिए भगवान के समान हो। तुम्हारे बिना हम नहीं जानते कि हमारा क्या होता। अजय हर किसी की मदद करता, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा काम हो। उसने गांव के हर व्यक्ति की सहायता की और उनके जीवन को पुनः पटरी पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इधर विजय ने अपनी योजनाओं के अनुसार अपने काम शुरू किए, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उसने जो योजनाएं बनाई थीं, वे पूरी तरह से विफल हो गईं। विजय ने महसूस किया कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की है। उसने अपने स्वार्थ के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त, और वह बहुत परेशान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। विजय ने सोचा, काश मैंने अजय की बात मानी होती। उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा और मैं ही स्वार्थी बन गया। अब मुझे अजय से माफी मांगनी चाहिए। विजय की हालत देखकर अजय को भी बहुत दुख हुआ। अजय समझ गया था कि विजय को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
उसने बिना किसी द्वेष के विजय के पास जाने का फैसला किया। अजय विजय के पास गया और बोला, विजय, मैं जानता हूं कि तुमने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन इंसान से गलती हो ही जाती है। असली मित्रता वही है जो कठिन समय में भी साथ रहे। विजय की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए अजय से माफी मांगने लगा। अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने स्वार्थ में आकर तुम्हें और गांव वालों को छोड़ दिया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अजय ने विजय को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा एहसास ही बहुत है विजय। असली दोस्ती वही होती है जो गलती के बाद भी कायम रहे। इस घटना के बाद अजय और विजय ने मिलकर गांव में एक नया विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो लोगों को सशक्त बना सकता है और उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और गांव के लोगों ने भी उनका पूरा समर्थन किया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग अब एकजुट होकर काम करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। अजय और विजय की दोस्ती की मिसाल अब और भी पक्की हो गई थी। उन्होंने अपनी दोस्ती को एक नई दिशा दी और गांव के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। मित्रता और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अजय ने दिखाया कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है, जबकि विजय ने सिखाया कि गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना भी महत्वपूर्ण होता है।